गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैं आपको वाक्य चैप्टर के बारे में बता रही थी कि वाक्य किसे कहते हैं। आज मैं आपको इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। लेसन 11 वाक्य। तो कल हमने बताया था सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के हमने 2 अंग बताए थे, उद्देश्य और विधेय। और हमने बताया था उद्देश्य वह है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए, और विधेय होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय के अंतर्गत आता है। तो अब ये था। अब वाक्य की अब आइए अभ्यास कार्य पे। तो अभ्यास कार्य में दिया गया है वाक्य की परिभाषा लिखिए। ये आप बुक से देख करके लिख सकते हैं वाक्य की परिभाषा। फिर सही शब्द छाट कर खाली स्थान भरिए। सही शब्द छाट कर खाली स्थान भरिए। तो अब आइए अभ्यास कार्य पे। अभ्यास कार्य पे। तो अभ्यास कार्य पे पहला हमने बता दिया है वाक्य की परिभाषा लिखनी है, वो आप बुक से देख करके लिख लेंगे। और फिर दूसरा है सही शब्द छाट कर लिखिए। सही शब्द लिखिए। सही शब्द लिखिए। तो पहला है वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंगों के नाम है उद्देश्य और विधेय। क्या आप करेंगे? उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, विधेय। फिर उद्देश्य में वाक्य का उद्देश्य में विशेषण और कर्ता, विशेषण और उसका कर्ता आता है। विशेषण और उसका कर्ता आता है। विशेषण और उसका कर्ता आता है। वाक्य में उद्देश्य में विशेषण और उसका कर्ता आता है। और विधेय में वाक्य का क्रिया विशेषण, कर्म और क्रिया आती है। क्रिया विशेषण, कर्म और क्रिया आती है। क्रिया विशेषण, कर्म और क्रिया आती है। और ये आपका सही शब्द लिखिए। अब आइए निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करिए। तो पहले में उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ने अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। प्रेरणा ने उद्देश्य हो गया। विधेय क्या हो गया? अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। फिर से मैं आपको बताती हूँ, आपको बुक में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है इसको। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करिए। पहला है प्रेरणा ने अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ने। विधेय क्या है? अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। जया घर जाकर सबसे पहले गृह कार्य करती है। तो जया क्या है? उद्देश्य। विधेय क्या है? घर जाकर सबसे पहले गृह कार्य करती है। वीर शिवाजी ने मुगलों को अच्छा मजा चखाया। तो उद्देश्य क्या है? वीर शिवाजी। विधेय क्या है? मुगलों को अच्छा मजा चखाया। कुतुब मीनार की 7 में से 5 मंजिलें ही रह गई हैं। उद्देश्य क्या है? कुतुब मीनार। विधेय क्या है? 7 में से 5 मंजिलें ही रह गई हैं। दीपावली के दिनों में सभी दुकानों पर भारी भीड़ होती है। दीपावली उद्देश्य है, दीपावली के उद्देश्य है। विधेय है दिनों में सभी दुकानों पर भारी भीड़ होती है। फिर है महिमा के लिए कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना था। तो उद्देश्य क्या है? महिमा के। विधेय कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना था। फिर है नेक्स्ट, अनुभवी सचिन तेंदुलकर ने टीम को आसानी से जिता दिया। तो उद्देश्य क्या है? अनुभवी सचिन तेंदुलकर और टीम को आसानी से जिता दिया, ये है विधेय। आप नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला जो वाक्य है, चाचा जी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदे। तो यहाँ पे खरीदे की जगह पे होगा खरीदी। चाचा जी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। दूसरा है सबीना, महिमा और अदिति प्रतियोगिता के लिए गए। सबीना, महिमा और अदिति प्रतियोगिता के लिए गई। विदुर ने मोहन की आदर की। इसकी जगह पे हम लिखेंगे विदुर ने मोहन का आदर किया। विदुर ने मोहन का आदर किया।
फिर है तुमने मेरे पत्र की जवाब दिया, तुमने मेरे पत्र का जवाब दिया, तुमने मेरे पत्र का जवाब दिया। प्रांजल ने प्रांजल की माता को उपहार दिया, प्रांजल ने अपनी माता को उपहार दिया। मेरे को अपने साथ ले चले, मुझे अपने साथ ले चलो। सभी सदस्य को बुला लीजिए, सभी सदस्यों को बुला लीजिए, सभी सदस्य को बुला लीजिए, सभी सदस्यों को बुला लीजिए। हम आज पुस्तकें खरीदे हैं, हमने आज पुस्तकें खरीदी हैं। लता जी सुंदर गीत गाई हैं, लता जी ने सुंदर गीत गाया। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करिए, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपया करिए। ये आपका पाठ था वाक्य और ये आपका अभ्यास कार्य था। अभ्यास कार्य आपको कॉपी में ही बुक में ही करना है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। और इस पाठ में अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य क्या होता है, और वाक्य के अंगों के उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लिखेंगे। तो ये आपका था पाठ 11 वाक्य, पाठ 11 वाक्य पाठ पूरा हुआ। और अब हम आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे, उससे पहले इस पाठ का आप रिवीजन करेंगे, इस पाठ के बारे में आप पूरा लिख लेंगे। तो ये सब आपका पाठ 11 वाक्य के बारे में था। तो इस तरीके से आप जो है इस पाठ में जो आपका अभ्यास कार्य दिया है उसको आप बुक में ही भर लेंगे, आप कॉपी में नहीं लिखेंगे और इस पाठ को आप याद कर लेंगे।